अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कुरान के बारे में। एक ऐसी किताब जो हिदायतों से भरपूर है, एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर, जिस पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। द कुरान इज़ सच अ पावरफुल बुक। मगर ये बहुत अफसोस की बात है कि हम मुसलमान ज़िंदगी भर एक ऐसी किताब पढ़ते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या वो कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। आप थोड़ा गौर करें, इस आयत में यहाँ हमारे रब ने हमें कुरान को समझने और इस पर गौर व फिक्र करने की तरगीब दी है। एक्चुअली आज हमने कुरान को कुछ लिमिटेड चीज़ों और मौक़ों के लिए फ़िक्स कर दिया है। मसलन कुरान को हम दीवारों पर सजाते हैं, गाड़ियों में लटकाते हैं, तावीज़ों की शक्ल में पहनते हैं, या किसी दुकान या मकान की ओपनिंग के लिए उसकी तिलावत करते हैं, या किसी के मरने पर कुरान खानियाँ करवाते हैं वगैरह। मेरे बहन भाइयों, कुरान पढ़ने के लिए, समझने के लिए और अमल के लिए आया है। ये अमल की किताब है, जस्ट वॉल डेकोरेशन और कुरान खानियों के लिए नहीं आया है। देखिए, ये बात अलग है कि आप रिमाइंडर के तौर पर या किसी दुआ को याद करने के लिए कुरान को वॉल पर लिखकर चिपकाएं, बट इसके अलावा हमारे घरों में दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए सालों से ऐसी कई आयतें लगी हुई हैं जिसका हमें मतलब भी नहीं पता। सुभान अल्लाह। देखिए, अक्सर हम सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ताकि शैतान भाग जाए, राइट। तो यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि शैतान आयतुल कुर्सी के मायने को समझ रहा है, तभी तो वो भाग रहा है। मगर हमें पता ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा है। हमें आयतुल कुर्सी का मतलब ही नहीं पता, जिसके इतने फ़ायदे हैं। देखिए, जब तक हम कुरान को समझेंगे नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या पैगाम दिया है, क्या मैसेजेस दिए हैं, तब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे। देखिए, एक तो हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते, दूसरा कि उसे पढ़ते ही नहीं। महीनों सालों कुरान हमारे शोकेस, अलमारियों में रखे होते हैं, मगर हम उसकी तिलावत नहीं करते। देखिए, कुरान इज़ फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर योर शेल्फ। सच में अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत खुल जाए तो फर्स्ट ओपन द कुरान। आप कुरान खोलिए, उसे पढ़िए, उसे समझें, उस पर अमल करिए, वरना वल्लाही वन डे यू विल बी रिग्रेटिंग कि कुरान हमारे इतने पास था, घरों में मौजूद था, तो काश हमने कुरान को पढ़ा होता, समझा होता। क्योंकि क़यामत के दिन कुरान को हमारा गवाह यानी विटनेस बनाकर पेश किया जाएगा। जैसे अदालतों में किसी को मुजरिम साबित करने के लिए गवाह और सबूत पेश किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे अब आप देखिए, कुरान क़यामत के दिन आपके हक में गवाही देगा या आपके खिलाफ। वल्लाही हम और आप कुरान के मुजरिम बनते जा रहे हैं। यू डोंट नो हाउ लॉन्ग यू गोइंग टू लिव। मौत का फरिश्ता आपके और मेरे नेक बनने तक का वेट नहीं करेगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप आराम से नेक बनिए, टेक योर टाइम, मैं आता हूँ बाद में। नो, आपने खुद कभी अपनी ज़िंदगियों में कुरान नहीं पढ़ा और आपको लगता है कि मरने के बाद आपके लिए होने वाली कुरान खानियाँ आपकी मग़फ़िरत करवा देंगी, मरने के बाद लोगों की तिलावतें आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। नहीं मेरे बहन भाइयों, जो करना है हमें अपनी ज़िंदगी में करना है, ऐसे अमल करना है जो मरने के बाद खुद हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बने। हमें कुरान को समझ कर पढ़ना है, उस पर अमल करना है, ताकि रोज़े क़यामत कुरान हमारे हक़ में गवाही दे। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने वाला बनाए और कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।